गाइस, बैक टू माय चैनल विद द शो माय वीडियो। तो इधर मैं बात करने वाली हूँ सोलर सिस्टम के बारे में। मैं सोलर सिस्टम की फ़ैन हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है सोलर सिस्टम कि बाप रे। मैं दिन भर फ़ोन लेती हूँ तो बस मम्मी से कहती हूँ, मम्मी मैं बेसिक क्वेश्चन सिर्फ सोलर सिस्टम के ही देखूँगी, क्योंकि मेरा हॉबी है। मुझे क्या बनना है, मुझे बनना है सोलर सिस्टम साइंटिस्ट, इसलिए मैं ज़्यादातर सोलर ही सिस्टम देखती हूँ। अगर कहते हैं ना कि अगर बचपन से ही तैयारी कर लो तो आगे चल के फ़ायदा रहता है, तो इसीलिए मैं अभी से तैयारी कर ले रही हूँ। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोग से। आप लोग मुझे आंसर बताते रहना कि कौन सा आंसर है। मैं यहाँ पर हमारे रूल्स हैं, 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से करेक्ट ऑप्शन रहेगा और 5 सेकेंड्स मिलेंगे आप लोग को आंसर बताने के लिए। ठीक है गाइस, तो हम लोग का ये रूल है कि सिर्फ हम लोग को फोर ऑप्शन मिलेंगे, 5 सेकेंड्स मिलेंगे और हम लोग के क्वेश्चन जो रहेंगे वो कम से कम में हम लोग के क्वेश्चन पूरे 10 होंगे। मैं सोच सोच के आप लोग को क्वेश्चन आप लोग से पूछूंगी स्पेस के बारे में। तो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आप लोग का पहला क्वेश्चन है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा है। यहाँ पर मैं ऑप्शन दे रही हूँ, जुपिटर या फिर सैटर्न या फिर यूरेनस या फिर नेपच्यून। आप लोग के पास बस 5 सेकेंड्स है। मैंने रूल्स में बताया था, मैं यहाँ से काउंटिंग कर रही हूँ। आप लोग को फिर से बता दे रही हूँ ऑप्शन, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस और सैटर्न। फिर से मैंने रिपीट किया है। अब मैं 5 सेकेंड बोलती हूँ, फिर मैं लास्ट में आंसर बोलूँगी। तो आप लोग अब सोचिए क्या आंसर हो सकता है। 5, टिक 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 4, टिक 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 3। आप लोग के पास बस 2 ही सेकेंड है। टिक 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 2, टिक 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 1, टिक 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 0। अब आप लोग का टाइम खत्म होता है। जिसका आंसर नेपच्यून था वही करेक्ट आंसर है, वही लाइक करेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब मैं पूछती हूँ, हु इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे तापमान वाला प्लैनेट कौन सा है। यहाँ मैं क्या कहते हैं 4 ऑप्शन दे रही हूँ, आप लोग को बताना पड़ेगा। अब बताइए, वीनस है या फिर अर्थ है या फिर मार्स है या फिर जुपिटर है। अब आप लोग बताइए, सोचिए। मैं 5 सेकेंड्स से स्टार्ट कर रही हूँ। फिर से मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ कि कौन कौन से मैंने ऑप्शन दिए थे। फर्स्ट मैंने दिया था वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। अब मैं क्या कहते हैं काउंटिंग शुरू करती हूँ। टिक 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 5, टिक 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 4, टिक 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 3। आपके पास बस 2 सेकेंड है। टिक 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 2, 1 सेकेंड। टिक 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 1, 0 सेकेंड्स। टिक 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 0। टाइम खत्म हुआ। अब जिसका आंसर वीनस था वही सब्सक्राइब करेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1 मिनट सोच लेती हूँ, फिर मैं पूछती हूँ आपसे। हाँ, एक क्वेश्चन आया। बताइए, सबसे बिगेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा है। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन देती हूँ, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न। फिर से मैं क्या कहते हैं बोलती हूँ, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस या फिर सैटर्न। अब चलिए, यहाँ पर आपका सेकंड स्टार्ट होता है। टिक 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 5, टिक 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 4,
टिक 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 3, टिक 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 2। अब आपके पास बस 1 सेकेंड है। टिक 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 1, 0 सेकेंड। टिक 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 0। जिसका आंसर जुपिटर था वही लाइक और मतलब कमेंट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, अब मैं सोचती हूँ क्वेश्चन फिर आपसे ज़रूर पूछूंगी। हाँ, हमारे मून पर सबसे पहला आदमी कौन सा गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, या फिर राकेश शर्मा, या फिर कल्पना चावला? अब बताइए जल्दी से आंसर। फिर से मैं कहती हूँ आंसर को, वो ऑप्शन। नंबर 1 ऑप्शन था आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नंबर 2 ऑप्शन था आपका राकेश शर्मा, नंबर 3 ऑप्शन था आपका एडविन एल्ड्रिन, और नंबर 4 ऑप्शन था आपका कल्पना चावला। अब चलिए बताइए जल्दी से आंसर। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सेकेंड। आंसर, जिसका आंसर 1 मिनट, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, मैं क्वेश्चन ही भूल गई। हाँ, मून पे पहला आंसर कौन गया था? तो जिसका आंसर नील आर्मस्ट्रॉन्ग था वही मुझे कमेंट करेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कितने क्वेश्चन हुए मुझे खुद नहीं पता। चलिए अभी तो यहाँ पर शायद 4 क्वेश्चन हुए हैं, मुझे खुद नहीं पता, 4 ही क्वेश्चन हुए हैं। अब चलिए हम लोग 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आप लोग से क्या पूछूं, मुझे खुद पता नहीं है। अब चलिए सोच के पूछती हूँ आपसे। हाँ, अब आप लोग का आ गया है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स। अब आप लोग ट्रू फॉल्स में मुझे आंसर दीजिएगा। अब मैं इसमें रूल बता दे रही हूँ। 5 क्वेश्चन है, मतलब इसमें 6 क्वेश्चन है, इसमें 4 था, इसमें 5 क्वेश्चन है। क्योंकि कुल मिलाकर 10 ही क्वेश्चन होंगे, मैंने बताया था। तो अब इसमें ट्रू फॉल्स में बताती हूँ। मैं ट्रू फॉल्स का रूल ये है कि आप लोग को इस बार थोड़े ज़्यादा सेकंड मिलेंगे, आप लोग को इस बार 6 सेकंड मिलेंगे, और आप लोग का ऑप्शन बस 2 रहेगा, और क्या कहते हैं, इतना ही रहेगा, बस रूल 2 ही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए ट्रू फॉल्स में कि माउंट एवरेस्ट बड़ा, मतलब एक ही क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन रहता है। वैसे में ट्रू फॉल्स में एक ही ऑप्शन रहता है, ट्रू फॉल्स में कि ट्रू और ये फॉल्स, तो आप लोग को एक ही आंसर देना रहेगा। 2 क्वेश्चन तो होंगे नहीं इसमें, तो वो नहीं क्वेश्चन। तो चलिए अब इसमें देखते हैं, आप लोग बता लेते हैं कि नहीं ट्रू फॉल्स। अच्छा ये बताइए, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, माउंट एवरेस्ट इज द नॉट बिगेस्ट माउंटेन। माउंट एवरेस्ट हमारा बिगेस्ट माउंटेन नहीं है, माउंटेन। अब चलिए हम गिन रहे हैं। 6, 7, मतलब 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब आप लोग को आंसर फटाफट से बताइए। आप लोग का आंसर था फॉल्स, क्योंकि माउंट एवरेस्ट हमारा बड़ा है, छोटा नहीं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब मैं अफ्रीका का पूछ रही हूँ क्वेश्चन। अफ्रीका में नील नदी बड़ी है। अब आप लोग का समय स्टार्ट होता है। अफ्रीका में नील नदी बड़ी है, मतलब अफ्रीका वॉज गॉट नील नदी, मतलब अफ्रीका में नील नदी बड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो अब आप लोग का समय स्टार्ट होता है। 6, 5, 4, 3, 2, 1 गो। अब आप लोग का आंसर है ट्रू। हाँ सही था। अब जिसका आंसर ट्रू होगा मुझे बताना, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन में, वो भी क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग के पास बस 4 क्वेश्चन है, 7, 8, 9, 10। तो हमारे पास 4 क्वेश्चन है।
अब देखते हैं आप लोग आंसर दे लेते हैं या फिर नहीं। अब चलिए पूछते हैं आपसे क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स में रुक जाइए, सोचते हैं। मुझे खुद पता नहीं है मैं क्या क्वेश्चन बोलूँ। अब चलिए नेक्स्ट में हम क्वेश्चन पूरा याद रखेंगे कि आप लोग से क्या पूछना है। हमको खुद पता नहीं है क्या पूछे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। एक मिनट, एक ट्रू फॉल्स याद आया है, बस एक पूछूंगी मैं, बंद कर दूंगी, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या क्वेश्चन बोलूँ। अब चलिए बताइएगा मुझे कि अब आप लोग का है। अब मैं पूछती हूँ आप लोग से, यूनिवर्स में कोई एक एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया गया है जिसका रिंग सैटर्न से बड़ा है, उसका नाम J1407b नाम का एक एक्सोप्लैनेट मौजूद है। अब आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। 6 5 4 3 2 1 0। अभी आपका आंसर आ गया क्या? सोचिए सोचिए क्या आंसर आया। मैं 2 मिनट दे रही हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा मिनट दे रही हूँ मैं। मुझे भी सोचना क्वेश्चन क्या दिया था मैंने। अब आप लोग को 2 मिनट फिर से दे रही हूँ मैं। अब आप सोचिए आंसर, और तब तक मैं सोचती हूँ मैंने क्या क्वेश्चन दिया था। अब मुझे क्वेश्चन याद आ गया। अब आप लोग को जितना मिनट दिया आप उसका आंसर बताइए। आपको ट्रू फॉल्स का ही था और उसका आंसर ट्रू है। अब हम लोग बाय बाय गाइस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरा फुल क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी सोच समझ कर, ज़्यादा देर याद कर करके। तब तक के लिए बाय बाय।